बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि कराची एक रोशनियों का शहर है। इस रोशनियों के शहर में ऐसा लगता है कि अब वो रोशनियां मान पड़ती जा रही हैं, क्योंकि कराची में रोशनियां भी गायब, कराची में पानी भी गायब, कराची में गैस भी गायब और कराची में लोगों की अकल भी गायब। क्योंकि जिस तरह का माहौल इस टाइम कराची में होता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी इज़्ज़त बचानी मुश्किल हो गई है। और ऐसा ही देखने में आया एक ऐसे प्रोग्राम में जो फैमिलीज़ प्रोग्राम था, मेरी मुराद ईद फेस्टिवल प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, ये प्रोग्राम हर साल कराची में मुनक्किद किया जाता है। तकरीबन ये 10वां प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम इस साल भी मुनक्किद किया गया कि 2023 में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। दोस्तों, ये वैसे तो एक फैमिली प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ किया जाता है कि सिर्फ फैमिलीज़ आएंगी, ना कि वो लोग जो एक सिंगल टाइप के लोग होते हैं वो इसमें अलाउ नहीं किए जाते। क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ इसलिए लाई जाती हैं कि कोई बदमज़गी ना हो और फैमिलीज़ आके इसमें एंजॉयमेंट करें, बच्चे इसमें आके एंजॉयमेंट करें। क्योंकि ये फैमिली प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है कि दोस्तों, जिस तरह के इस टाइम हमारे मुल्क के हालात हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम में आके थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, बेहतर फील करते हैं, एक अच्छा लगता है। और इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के कई शहरों से लोग आके तरह तरह के अपने स्टॉल लगाते हैं, खानों के स्टॉल लगाते हैं, जिसमें लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उन खानों को खा के अच्छे अच्छे खाने लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, एक अच्छे रेट पे लोगों को दिए जाते हैं। और इसका टिकट भी कोई इतना महंगा नहीं था, फैमिलीज़ के लिहाज से 600 रुपये था। लेकिन फिर भी उसके बाद देखने में आया कि पहली मरतबा 2023 में इस प्रोग्राम के अंदर बदमज़गी नज़र आई। दोस्तों, सच तो ये है कि हालात इस काबिल नहीं रहे कि अपनी फैमिलीज़ को लेके अब इस तरह के प्रोग्रामों में जाया जाए। क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को ज़रा अफलातून समझते हैं, वो अपने आप को बदमाश समझते हैं, वही समझते हैं कि वो हर चीज़ उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से फैमिलीज़ जो है अब बहुत सारी ऐसे इवेंट पे जाने से कतराती है, नहीं जाना चाहती। अब ऐसा क्या हुआ इस प्रोग्राम में कि बहुत सारे लोगों ने तो इस पर ट्वीट भी किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स भी किए हैं। अब क्या हुआ ऐसे प्रोग्राम में, ज़रा जानते हैं। दोस्तों, इंतज़ामिया का कहना है कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक टोला ज़बरदस्ती गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कुछ लोग दीवारों पर चढ़कर अंदर आ गए और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करने लगे। यूँ कह सकते हैं कि हरेसमेंट करने की कोशिश की गई। जब इंतज़ामिया ने ये सूरत हाल देखी बिगड़ती हुई, तो फौरी तौर पर प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। दोस्तों, इस प्रोग्राम में एक इंतहाई घटिया हरकत हुई और वो ये थी कि किसी ने अचानक से लाइटें बंद कर दी, जिससे अंधेरा हो गया। और इस अंधेरे में ही बदतमीज़ किस्म के लोगों ने घटिया पने की हरकतें शुरू कर दी। लोगों का कहना है इसी की वजह से जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। लोग अंधेरे में इधर से उधर भाग रहे थे और जो मौका परस्त लोग थे वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे। लोगों का कहना है कि जो खानों के स्टॉल लगे हुए थे, इन्हें उखाड़ कर फेंक दिए। फैमिली सेक्शन में ख़वातीन को हरासा किया गया। दोस्तों, एज ए मुसलमान क्या हमें ये छिचोरी हरकतें ज़ेब देती हैं कि एक फैमिलीज़ वहाँ पर गई है और वो वहाँ पर इंजॉयमेंट हो रहा है, एक फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम है। क्या इस तरह जाहिलाना तौर पे गेट तोड़कर दीवारों पे से कूद कर अंदर जाना और लोगों को और ख़वातीन को साथ बदसलूकी करना, क्या ये एज ए मुसलमान हमें ज़ेब देता है? तो दोस्तों, ये उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी फैमिली भी किसी प्रोग्राम में जा सकती है। उनकी फैमिली के साथ अल्लाह ना करे क्या ऐसा कोई मामला हो और वो आकर बताएं, तो आपका दिल क्या कहेगा। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक भाई ने ये कहा कि जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल हो गया है, अब पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा। तो दोस्तों, मेरा सवाल ये है, क्या हम पाकिस्तान को छोड़ के अगर किसी और ममालिक जाते हैं तो क्या वहाँ पर कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा? क्या वहाँ पे इस तरह के इवेंट में कोई हरकतें नहीं होती होंगी? क्या वहाँ पे भी कोई बुरे हालात नहीं होते होंगे? अपना घर अपना होता है, हमें अपने घर को बेहतर करना चाहिए, ना कि हमें अपना घर छोड़ के किसी और के घर में चले जाना चाहिए। दोस्तों, ये कोई मसले का हल नहीं, हमें अपने आप को खुद बदलना है। दोस्तों, अगर हम इतना ख्याल कर लें कि जिस तरह हमारी माएँ बहन बेटियां हैं, इसी तरह दूसरे की भी हैं। अगर आज हम किसी को बुरी नज़र से देखेंगे तो कल यकीनन कोई आँख हमारी भी माँ बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखेगी। जब अगर इस तरह के इवेंट हैं तो उसमें जाके एंजॉयमेंट करें, ना कि आप बदतमीज़ियाँ करें। अब ये जो हरकतें हुई, अब इस हरकत की वजह से एक उभरता हुआ गुलकार, लियारी का गुलकार कैफ़े खलील कॉन्सर्ट अधूरा छोड़कर चले गए। क्योंकि लोगों का कहना है कि कुछ फ़नकारों के ऊपर आवाम ने चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया था। अब इस चीज़ को देखते हुए भी इंतज़ामिया को जल्द से जल्द उस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा और कैफ़े खलील ने माजरत भी की और उन्होंने ट्वीट भी किया। दोस्तों, बस आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम में लोगों को एंजॉयमेंट करना चाहिए, एक ज़हनी तौर पर फ्रेशमेंट हासिल करनी चाहिए, ना कि कोई ऐसी बदमज़गी पैदा करें कि जिससे आए हुए वहाँ के लोग भी परेशान हो और उस वहाँ का माहौल ख़राब हो।
और उस माहौल ख़राब होने की वजह से वहाँ के जो इंतज़ामिया हैं वो भी बदनाम हो और इस तरह के प्रोग्राम होने से भी बंद हो जाएं। वैसे ही हमारे कराची में एक अफरा तफरी का आलम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि हम ही हैं जो अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं, ना कि अपने माहौल को गंदा करें, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर हम ही अपने माहौल को साफ़ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अगर आज हम किसी की इज़्ज़त करेंगे तो कल यकीनन हमारी भी इज़्ज़त होगी। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द का लाजमी ख्याल करें और लोगों की इज़्ज़त करना सीखें। आज के लिए बस इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।